हेलो। हाँ सर। कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा भाई? अरे यार। हेलो। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, कल की क्लास में क्या कर रहे थे? सर फंक्शंस। सर फंक्शंस पढ़ रहे थे। फंक्शंस। फंक्शन शुरू किया था क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ फिर आज की क्लास थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी अगर बुक मिल जाए तो। अगर बुक बुक मिलना ही समस्या हो गया। जस्ट वेट में आया। अच्छा ठीक है। अभी लगा है। अच्छा, उसको नहीं खोलोगे भाई? वो मत खोलना, जाने दो। सोसाइटी से कौन लड़ाई करके बैठा हूँ मैं हर जगह, मतलब नहीं होता फालतू में लोग काटता है। कुछ हुए नहीं, कुछ होना नहीं है उसको। एनसीईआरटी कहाँ है भाई? तुम नहीं गए क्या इसमें? हाँ, कहाँ जा रही थी? कहाँ गई? हाँ, अभी नहीं गए? तुम जा रही थी ना? हाँ भाई, फंक्शन में कहाँ थे बताओगे? सर, भाई आपने कुछ एग्जांपल्स दिए थे डिफाइन करने के लिए कि क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन नहीं होता है। एक मिनट रुक जाओ। मैं भूल ही गया यार, क्या चल रहा है? कुछ और सोच रहा था यार। हाँ,
चलो भाई। सो क्या कर सकते हैं हम लोग? फंक्शन में कल क्वेश्चन किए थे। हाँ आपने थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए थे। क्या सर क्वेश्चन किया था एग्जांपल्स किए बताओ? थे सर, जैसे कि f of x is equal to under root x and relation is from r to r, तो वैसे करके ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? तुम लोग को मैंने फिजिक्स में लॉग पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया हाँ था। सर पढ़ाया था। बेसिक लॉग पढ़ाया था। मैं तुम्हारे यहाँ कम लॉग कराया मैंने। मैं तुम लोग को आज एक बुक शेयर करूंगा, क्लास 10th की आईसीएसई बोर्ड की बुक का एक चैप्टर लॉग, उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करके आना, ठीक है? 10th का नहीं है ना, 9th का बुक है, 9th ओके का। सर। हाँ, तो फंक्शन अपन कल पढ़ रहे थे ना, तो अपन एक सर आपका स्टार्टअप के लिए, स्क्रीन सर आपका डेस्कटॉप दिख रहा है। तो अपन एक स्टार्टअप के लिए डेजर्ट के लिए अपन 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, तो फील आ जाएगी ना। तो कल जो पढ़ाया सब भूल चुके होगे अब तक तुम लोग तो। चलो, नहीं तो सर। ये हमने, नहीं भूल तो जाते हैं ना, सर कोई नहीं भूल बोले। जाता है ना यार। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एन से एन, तुमको क्या बताना है? कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन यही है। नहीं है। बताओ। फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला है। नहीं है सर। कौन सा नहीं है बेटा? फर्स्ट वाला नहीं है। जीरो Yes, का sir, तो है। जीरो एक कैसे सर- होगा? एक एक्स का वैल्यू सर- जीरो कैसे होगा? नेचुरल में है ना, जीरो कैसे होगा बताओ? ओके सर। डोमेन तो नेचुरल नंबर है। इनपुट जो जा रहा है, इनपुट जो जा रहा है वो तो एन से जा रहा है ना, तो फंक्शन है कि नहीं है? है सर। सर है। दूसरे वाले में बताओ। नहीं है सर। नहीं है सर है। सर। क्यों क्यों? सर सर 1 रखेंगे तो हर 0 हो एक- जाएगा। वन पे 1 रखेंगे तो पाप हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। थर्ड वाला, नहीं। सर एक मिनट में आंसर लिख दूं यार। बिकॉज एट एक्स इज इक्वल टू 1, जो कि एन में है, इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गया। हाँ बोलो। नेचुरल से होल, सर डिफाइन नहीं है सर, क्योंकि कोई होल नंबर ही नहीं आएगा आंसर में। क्या? है सर। सर। है सर है। है, सर है। सारे आएंगे। ये बताओ भाई, ये वाला हाँ है। सर है। हाँ सर है। है सर। इसमें दिक्कत नहीं आई ना? नहीं सर इसमें नहीं। लेकिन नहीं अगर सर। ये रहता, अगर ये रहता एक्स की पावर 1/4, सर तो ये फंक्शन नहीं था सर। फंक्शन नहीं है। स्टार्टिंग में जब आपको 10-12 पॉइंट लिखवाए थे, मैंने लिखवाया था ना, याद है? कि एक्स की पावर, एक्स का जब इवन रूट लेते हैं, हाँ सर। एक्स का जब इवन रूट लेते हैं, देन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? और हाँ जब सर। एक्स को ऑड रूट लेते हैं, ऑड रूट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। अरे सर बात मतलब ध्यान आई? इवन रूट्स में, हाँ इवन सर। रूट्स में नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स डिफाइन नहीं है रियल हाँ फंक्शन के लिए। हाँ, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है कि बोलो भाई? सर हाँ, सर। क्लियर है। ठीक है ना, बोलो हाँ हाँ ना, क्लियर है? कॉपी करो। यस सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर। हाँ सर। हो गया? ठीक।
domain of function. The set of values of x for which fx is defined. for which f of x is defined. The set of values of x for which fx is defined. नहीं, fx is defined बहुत टफ वर्ड हो जाता है. For which fx is real. Okay. That is, output is real. Is called domain of function. ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ चलो बताओ. y is equals to 1 by x. वो डोमेन क्या होगा? सर नेचुरल The नंबर. real numbers minus All whole numbers and natural numbers. the real number minus 0. रियल माइनस जीरो ना. हाँ सर, real minus 0. रियल माइनस जीरो ना. तुम यहाँ पे x का सिंपल सी बात है. डोमेन में सीखो कि डोमेन वो सारी वैल्यूज ऑफ x होता है जो आप फंक्शन में डाल सकते हो. तो मैक्सिमम टाइम ट्राई ये क्या आता है, क्या नहीं डाल सकते हैं. ये बात चमकती है. 1 by x में तुम x इक्वल टू 10 नहीं डाल सकते हो. तो 10 डाल सकते हैं ना सर? डाल सकते. 1 by 2 नहीं डाल सकते हो. हाँ सर. डाल सकते सर. √2 नहीं डाल सकते हो. हाँ सर, डाल सकते हैं. समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? सर बस 0 को छोड़ना है. हाँ. y is equals to 1 by x plus 1. बताओ डोमेन क्या होगा? सर real minus minus 1. डोमेन क्या होगा बताओ? सर real minus minus 1. ये बात समझ में आती है? हाँ सर. नहीं सी वाला? समझा ये वाला. नहीं समझा? नीचे y is equals to 1 by x plus 1 है. इसमें x का वैल्यू, सारा वैल्यू x का डाल सकते हो. बताओ क्या नहीं डाल सकते हो? माइनस. हाँ समझा. ठीक है. y is equals to x की पावर 1 by 2. बताओ. सर 0 to infinity सर. x belongs to, 0 to infinity. क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है तुम लोग को समझने में? अरे डोमेन का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यूज ऑफ x जो आप फंक्शन के में डाल सकते हो डाल सकते हैं. ताकि रियल आउटपुट आए. हाँ सर. ताकि रियल आउटपुट हाँ, आए. सर. बताओ यहाँ पे डोमेन क्या होगा? सर real minus 1 comma minus 2. real minus 1 comma minus 2. ये बात चमक रही है? हाँ सर. बताओ क्या कुछ कंफ्यूजन होगा तब ना. बताओ कंफ्यूजन क्या है? हाँ सर, मतलब x 1 नहीं होना चाहिए और x -2 ही होना चाहिए, ऐसा. हम बिल्कुल कॉमन सिंपल चीज दे रहा हूँ. कंफ्यूजन क्या हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा. आप लोग कंफ्यूजन क्या, बताओ तो पहले. अरे बता दो भाई, नहीं क्लियर है? सर मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. बात डिनोमिनेटर की नहीं है. बात डिनोमिनेटर की नहीं है. बात इस चीज की है, what values of x you cannot put in the expression. Those values are not in the domain. बस हाँ समझा सर. ये बात क्लियर है? समझा सर. हाँ सर. y is equals to, बताओ, sin x. बोलो. सर डोमेन तो सब सर. होगा, रियल होगा. डोमेन रियल सर होगा. रियल आएगा. हाँ, कुछ भी डाल सर. सकते हैं नेक्स्ट. तुमने तो ग्राफ बनाया है ना भाई, sin x का हाँ, नहीं बनाया सर. है? हाँ हाँ सर. सर, एक्स एक्सिस पे तो कुछ भी रख सकते हैं ना. ये बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर. हाँ हाँ सर. सर. हाँ सर.
पक्का क्लियर है ना? डोमेन का मतलब क्या होता है? सर समझा। सर मतलब सर जो भी x चीज केस में डाल जो सकते भी फंक्शन कर के अंदर सकते में। हैं। जो भी चीज डाल सकते हैं फंक्शन के। बहुत अच्छा, ये क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ये हाँ, सर। बताओ 1/, टफ करें सिंपल, थोड़ा सिंपल करना है, फालतू में टफ। ये बताओ 1/x प्लस 1/x माइनस 1, बताओ डोमेन क्या होगा बेटा? सर रियल रियल माइनस 0 0 1। माइनस 0 माइनस 1। रियल में 0 हटाना पड़ेगा और 1 हटाना पड़ेगा, है ना? हाँ क्यों? सर। 0 हाँ पे सर। पहला वाला पार्ट पागल हो जा रहा है और 1 पे दूसरा वाला दूसरा पार्ट वाला पागल हो पार्ट। जा रहा है। हाँ ये बात हाँ चमक सर। रही है हाँ यस सर। सर। हाँ। बेटा? हाँ सर। सब लोग बताओ 1/sin x, यस बताओ डोमेन क्या होगा? सर आर सर माइनस एन रियल पाई। माइनस 0। आर माइनस एन पाई। नहीं आर रे, माइनस एन R पाई। सर R माइनस -90। क्या चाहोगे तुम? minus क्या 5। चाहोगे? क्या सुनो तो, व्हाट विल यू वांट? यू विल वांट कि सर sin x शुड नॉट बी इक्वल टू, 0। 0। तो हम लोग सर। कॉम्प्लीमेंट हाँ सर। सेट निकाल लें इसका। हाँ sin x सर। इक्वल टू 0, हमने कल सीखा हाँ था सर। ना sin x इक्वल 0 का मतलब क्या हाँ होता सर। है, सिखाया था x आपको? बिलोंग्स टू n पाई। x सर इक्वल्स टू n n पाई अंशु, ठीक x है? यस हाँ सर। सर। x equals तो to डोमेन क्या होगा? रियल रियल माइनस n रियल माइनस। पाई। माइनस n पाई। अब जैसा आप लोग कहो, क्लियर है क्या? हाँ सर। डोमेन का हाँ मतलब सर। क्या होता है? हाँ सर। फंक्शन के अंदर, जो वैल्यूज डाल x का सकते जो हैं। डाल सकते हैं वो डालते हैं। हाँ, तो कैसे निकालते हैं डोमेन? वो सारी वैल्यूज चेक करते हैं जो फंक्शन के अंदर जा नहीं सकती है। डाल सकते। नहीं डाल पा रहे हैं, है ना? हाँ सर। बताओ हाँ डोमेन सर। क्या होगा इसका? सर रियल माइनस 0 रुक जाओ, 2। 2 मिनट रुक जाओ, सबको सोचने दो। डोमेन क्या होगा बताओ? सर रियल माइनस 0,2। ठीक है 2 आएगा। सब लोग क्लियर है? 0 आएगा तो 0। हाँ सर। बोलो, नहीं हाँ। नहीं नहीं क्लियर है? समझा सर। हाँ सर सर समझ। समझा। अरे भाई, सबको क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। तो समझ। डोमेन का हाँ मतलब सर। क्या होता है? डोमेन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो फंक्शन के अंदर डाले और फंक्शन नॉर्मल बिहेव करे। ऐसा बिहेव नहीं करे कि वो हाई हो गया है, पागल हो गया है। ये बात समझ में आती है? इट शुड बिहेव नॉर्मली। हाँ सर। नॉर्मल बिहेवियर मतलब आउटपुट दे भाई। नॉर्मल बिहेवियर मतलब कोई भी क्या रियल होता है? नंबर। आउटपुट दे दे भाई, हाँ सर। आउटपुट दे दे, रियल आउटपुट दे दे भाई मेरे, है ना? हाँ अरे हाँ सर। इतना सर। क्लियर, सभी को क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। यस सर क्लियर है। तो डोमेन आपसे वो पूछा, आप डोमेन निकाल सकते हो ना फंक्शंस का भी ठीक ठाक ढंग से, है ना? हाँ सर। कॉपी करिए। यस सर। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। सर। हाँ सर। ये बस लिखने का तरीका है, दुनिया में कोई नहीं लिखता है ऐसे, बस लिख दिया जा रहा है ऐसा।
इसमें समझाने के लिए भी कुछ नहीं है। सर सिर्फ याद करना है। एक कन्वेंशन है बेटा, ऐसे लिखा है तो ऐसा होएगा, बस ये बात चमकती है। यस सर। हाँ डेफिनेशन है सर ना, वो मैं थर्ड क्या वाला कहूँ। समझा नहीं। कौन सा थर्ड वाला। थर्ड वाला? लो कुछ नहीं है, जैसे मान लो f जो है ना, मान लो √x है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, हाँ सर। अगर आपका मान लो ऐसा लिखा है 2f ऑफ x, तो इसका मतलब क्या है 2f ऑफ x, बस ये बोल रहा है, समझे। यस सर। सर हाँ सर। क्लियर है? कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल चीज है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर क्लियर। नॉर्मली कोई नहीं लिखता है दुनिया में ऐसे, ठीक है। यस सर। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। आपका कॉमन सेंस से पूछ रहा हूँ अब, नोट। डोमेन ऑफ नहीं, अभी नहीं, पहले आप कॉपी करो फिर पूछूंगा, पहले कॉपी करो, पहले कॉपी करो। हो गया सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। मुझे बताओ, अगर hx जो है fx प्लस gx है, या hx fx माइनस gx है, या hx fx इंटू gx है, या hx fx बाई gx है, तो इन सारे केस में डोमेन ऑफ hx क्या होगा? तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है थोड़ी देर पहले, बताओ डोमेन ऑफ hx क्या होगा, बताओ। सर रियल नंबर। नहीं, अरे -0। तुम समझे नहीं ना। f का डोमेन, ठीक है बताता हूं, रुक जाओ, मैं लिख रहा हूं। इफ डोमेन ऑफ fx, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, इज df, इफ डोमेन ऑफ g है। अभी थोड़े पर तुमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, 1/x और 1/x माइनस 1 प्लस में, बताओ। हाँ भाई बताइए। सर वो सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है? अगर डोमेन ऑफ f ऑफ x df है, डोमेन ऑफ h ऑफ g ऑफ x dg है, तो डोमेन ऑफ h ऑफ x क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा? DH। अरे भाई तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नहीं समझे, रुको, फील नहीं आई ना, रुको। डोमेन f जो है, सर सुनो पहले। डीएफ यूनियन जी। नहीं, यूनियन थोड़ी ना होगा। df आ गया और dg दे दिया 2 से 10, और h डिफाइन किया hx fx प्लस gx। बताओ डोमेन ऑफ h कितना होगा? आप फील तो लो, फील नहीं ले रहे हो ना, आप क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हो मैकेनिकली। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, एक बार समझ के देखो मेरे साथ क्या होगा। बोलो क्या होगा? DF यूनियन DG। यूनियन के, अच्छा ये बताओ, डीजी, तुम जो डीएफ यूनियन डीजी कह रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 10 हो जाएगा। तो जब तुम हाँ एच सर। ऑफ 1 डिफाइन होगा क्या? एच ऑफ 1 कैसे एच ऑफ 1 डिफाइन कर पाओगे? सर 3 और 18 आएगा क्या? एच ऑफ नहीं, 3 और 18 क्या, 3 18 कहां से आ गया? फिर तुम लोग को दिमाग, तो तुमको जानते हो, तुम में से मैक्सिमम लोगों ने 1 से 8 जो है ना यहाँ लिखा हुआ, वो तुम लोग को नंबर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि वो ऐसा है नहीं। बताओ। सर तुम मतलब 1 समझ और नहीं 8 रहे? इंक्लूड हो रहा है। नहीं बेटा, 1 और 8 के बीच के,
चोट लग गया इनको? कहाँ पे लग गया? कैसे? हाँ। गेंद बॉल से? हाँ। मुझको ये दो चार्जर। हाँ भाई बताओ। अगर नहीं बता पाओ तो इसी पे क्वेश्चन क्लास मतलब सोचते रहो, मैं नहीं आगे नहीं बताऊंगा। आगे पढ़ने का मतलब नहीं बनता, तुम नहीं सोच सकते हो तो सोच सकते हो, मुझे मालूम है, सोचो। जो बेसिक बताया है डोमेन का मतलब क्या होता है वो सोचो। सर 1,8 + 2,10 ऐसा। बैट बेवकूफ, सोचता ही नहीं है, बस सब लोग को बस बोलना है आंसर। इसका तो डोमेन क्या कहा था? सर इसका डोमेन r सर माइनस रियल 0,1 का था। क्यों 1 क्यों? रियल माइनस यूनियन क्यों नहीं कर दिया? क्या किया तुमने? व्हाट डिड यू ट्राई टू फाइंड? सर डोमेन सर द कि कहाँ वैल्यूज कहाँ पर कोऑर्डिनेट। रियल नहीं होगा। हाँ सर। हाँ तो मतलब तुमने इस पार्ट का निकाला अलग से ना, कि इसको दिक्कत कहाँ हाँ पे है? सर अगर तो नीचे जब 0 x आएगा 0 तो। होगा तो पीछे नहीं जा रहे हो तुम हॉरिजॉन्टली। हाँ बोलो, जब x 0 होगा, इसको दिक्कत कहाँ पे है? जब जब x x1 1 होगा। होगा। तुमने क्या किया फाइनली? रियल से सर 0 0 और 1 को माइनस निकाल का दिया। सेट निकाल दिया। दोनों को निकाल दिया ना? 0 हाँ और 1 सर। का सेट। तुमने एक्चुअल में क्या किया? दोनों के डोमेन का क्या किया? यूनियन क्या किया? यूनियन इंटरसेक्शन किया है। किया? नहीं यार, इसका डोमेन रियल -0 है, इसका हाँ सर। डोमेन रियल -1 है। तुमने क्या किया? यूनियन किया या इंटरसेक्शन किया है? सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किया है ना, कॉमन सेंस की बात है ना। हाँ तुम सर चाहते, कॉमन तुम चीज सब निकाला। यार तुम सोच नहीं रहे हो। तुम चाहते हो सर कि 2 ये से लेके एक्सप्रेस, 8 तक का होगा ना? हाँ तुम चाहते हो कि ये एक्सप्रेशन डिफाइन हो जाए। तुम क्या चाहते हो? कि ये एक्सप्रेशन डिफाइन हो जाए, है ना? तो हाँ सर, तो ये मतलब दोनों एक्सप्रेशन में ट्रू डिफाइन वैल्यू कब रहनी हो चाहिए। सकता है? ये एक्सप्रेशन डिफाइन कब होगा? ऐसी वैल्यू पे ही होगा ना जहां पे एफ से भी दोनों आउटपुट satisfy है। आए, जहां पर एफ से भी आउटपुट आए और जहां पर जी पे भी वैल्यू है, जी से भी आउटपुट आउटपुट है। आए, तभी ना हाँ सर। वहीं पर ना डिफाइन होगा भाई। हाँ हाँ सर, सर तो 2 समझा। से लेके 8 तक 2,8 होगा। अरे मुझे एक सिंपल चीज बताओ, क्या तुम h(1) लिख सकते हो? लिख सकते हो तो फिर पढ़ना छोड़ देंगे हम। h(1) लिख नहीं सकते सर, हो? क्यों? नहीं लिख सकते सर, क्योंकि जी में f(1) है तो ही नहीं। मालूम है भाई, g(1) जी तो ऑफ है ही 1 नहीं का है। डोमेन नहीं है। नहीं आ सकता। ये बात समझ में आती है? तो हाँ यहाँ सर। जो हाँ मैंने सर। लिखा सर। था, तो इन चारों केस में डोमेन ऑफ h क्या होगा? सर इज 2 से लेके डोमेन ऑफ सर f df इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। इंटरसेक्शन हाँ ऑफ सर। डोमेन डोमेन ऑफ df जी। डोमेन एंड f एंड डोमेन ऑफ डोमेन एफ g। एंड जी डोमेन जी, ऑफ जी। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। यू विल हैव टू थिंक। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ कॉपी हो गया। एक सेकंड सर। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, टफ क्यों कर रहे हो चीजों को? तुमने जब पिछला यहाँ पे टफ बना दिया, जब मैंने अभी तुमको 1/x + 1/x - 1 दिया था, तुमने कुछ भी इंटरसेक्शन फिर इंटरसेक्शन सोचा था? नहीं ना।
तुमने क्या नहीं सोचा? सर। नहीं सर। अच्छा ये कब डिफाइन होगा, वो कब डिफाइन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, 0 डालेंगे तो पहले वाले को दिक्कत है, 1 डालेंगे दूसरे वाले को दिक्कत है। इसका मतलब दोनों को मत डालो। तुमने यही किया ना, हाँ सर, ऐसे चीज डालेंगे तो हाँ दोनों सर। सही से है। वही चीज लिखा है ना बेटा। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एवरीबॉडी क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है? जी हाँ सर। सर क्लियर है। चलो भाई ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लिया? हाँ सर। किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं नहीं सर। ठीक है चलो। दूसरा टॉपिक जो है, जो काफी दिनों तक परेशान करेगा आपको, आज नहीं 12th में ही परेशान करेगा, बिकॉज सिंपल टॉपिक है, रेंज ऑफ फंक्शन। अरे ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर अ फंक्शन fx, let set of inputs be d, then the set of outputs corresponding to, बोलो, Sir, corresponding to each input. corresponding to inputs Yes, sir. in d is called range of function। यहाँ सर तक किसी, मतलब डोमेन के हर वैल्यू के corresponding एक आउटपुट आएगा, वो रेंज है। उसका सेट रेंज होता है, यही तो था रेंज। सर रेंज मतलब क्या है? y की वैल्यू। हाँ यही तो तुम्हारा तुम्हारा क्या रिलेशन में भी तो यही था ना? हाँ सर। रिलेशन में भी यही था ना कि नहीं था? बोलो। यस सर। सो ग्राफिकली इनपुट कहाँ रहता है? इनपुट इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, आउटपुट इज ऑन वाई एक्सिस। वाई। आप प्लॉट क्या करते हो, याद है? एक्स एंड यू प्लॉट, हाँ एंड यू प्लॉट इनपुट। इनपुट कॉमा आउटपुट। ये तो हमने बहुत बार ग्राफ प्लॉट किया है भाई, ये फील आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो रेंज का मतलब क्या है? इनपुट कम आउटपुट। y की वैल्यूज। अरे वाह, रेंज सर, का मतलब इनपुट कम आउटपुट है। The set क्या of यार? outputs of input. आउटपुट सर सारी y की वैल्यूज। सेट ऑफ आउटपुट्स आउटपुट। कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनपुट्स इन To input. डी। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। कॉपी करो सर। हो गया सर। कॉपी कर लिए? हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन में
रेंज वेंज भी थोड़ा दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो जो पहला तुम्हारा आता है, लेट से, इसकी बात पहले भी कर चुकी है अपन ने, तो कोई बात नहीं। लीनियर फंक्शन, ये सब पढ़ा चुके हैं ना पहले, लीनियर फंक्शन क्या होता है, हाँ सर। ठीक है। तो लीनियर फंक्शन कैसा होता है, लीनियर फंक्शन मालूम है, सर बताओ। सर ax AX plus plus b b, is equal to 0. हाँ, जीरो नहीं भाई, जीरो नहीं, भूल गए। fx is equal to ax plus b. एफ एक्स इज इक्वल्स टू ax plus b. ए एक्स प्लस बी। सर वो तो 0 बताया, बोला तो वो इक्वेशन हो जाता है ना। हाँ बताया तो, सब लिखवा रखा है अब तो। हाँ सर। ये है ना लीनियर फंक्शन, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। दी लीनियर फंक्शन, ठीक है। फिर आपका आ जाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन। वो कैसा होगा, y इज इक्वल टू ax square plus एक्स bx स्क्वायर plus प्लस c. बी एक्स प्लस सी। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। तीसरा हो जाता है क्यूबिक, Cubic इसे पहले करा function. रखा है। हाँ सर। y इज इक्वल y is टू equal to ax cube plus bx square bx square plus plus cx cx plus d. plus d। ये बात चमक रही है। हाँ सर। ये जो चीजें पहले कराई थी उसी को रिवाइज करा दिया मैंने। बोलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। चलो कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? नहीं सर, एक सेकंड। हो गया सर। यस सर, हो। ठीक है। तो अपन आ जाते हैं, जिन सबका जो सुपर सेट था, क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये Polynomial पहले ही function. पढ़ाया है, हाँ एक सर। बार और वापस से लिख के हाँ, खत्म सर। करते हैं। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R is polynomial if for each x in R, if for each x in R, f of x is a naught, और एफ एक्स का मतलब ही क्या होता है, y होता है ना, y. हाँ सर। a टू एक्स स्क्वायर प्लस Till a n yes sir, x x की power पावर n. n, where n is whole number, where n is whole number and a naught, a1, an all belongs to रियल नंबर। ये बात क्लियर है क्या? तो अभी पॉलिनोमियल के ही होते हैं ना धीरे धीरे चीजें। इसमें ऑर्डर क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हेलो सर n। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सर हाईएस्ट पावर हाईएस्ट ऑफ एक्सपोनेंट एक्स। ऑफ एक्स, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। इतना क्लियर है? तो देखो Yes, sir. अभी पॉलिनोमियल फंक्शन में देखो, ये देखो, मान लो मैंने ये लिखा y इज इक्वल टू सी, ये क्या है, कांस्टेंट है ना, दिस इज अ, हेलो, दिस इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। फंक्शन। अगर मैंने ये हाँ, लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्या है ये? लीनियर डिग्री लीनियर function. पॉलिनोमियल फंक्शन। चमक रहा है? तीसरा हाँ, लिखा सर। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए जरा।
हो गया सर। हो गया सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो अपन यहीं पर चीज को रोक के थोड़ा सा रेंज को अच्छे से वापस समझेंगे। रेंज अब ध्यान देना, ठीक है? तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, x बिलोंग्स टू 1 2 3। बताओ रेंज क्या होगा? सर 2 3 सर 4 2 3 4। 4। इसकी अच्छे से फील आती है? हाँ हाँ। सर। हाँ सर। हाँ आउटपुट। सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नहीं y is equals to x square plus x, x belongs to 0 1 2। बताओ रेंज क्या होगा? सर 0 सर, 0 0 1 0 and 2 6 6। सर 2 आएगा 2 और 6। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। y is equals to sin x, x belongs to pi by 3 0 pi by 2 pi by 4 pi by 6। बताओ। सर रेंज होगा √3/2 सर √3/2 0 0 0 1/√2 and 1/2। ये क्लियर है सभी को अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। पक्का ना भाई? हाँ सर। y is equals to 10x, x belongs to 5 by 12 pi by 8 और pi by 4 काफी है इतना तो। चलो निकालो। सर पहले वाले का तो √3 - 1/√3 + 1 होगा। सर 2 - √3 होगा पहला। हाँ पहला ठीक है, निकालो निकालो निकालो। ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगी इसलिए दिया है बस यार। पाई बाई 12 क्या होता है?
15 डिग्री ना? हाँ सर, हाँ सर 45 minus 30, 2 minus root 3 सर। याद है कि भूल चुके हो? नहीं सर, याद है। याद है। वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बुरी बात नहीं है, सर रूट 3 निकालना minus आना 1 by चाहिए। root। अभी रैशनलाइज कर देंगे हाँ तो सर, मेरे ख्याल से 2 2 माइनस minus root 3 आएगा। है। हाँ सर। पाई बाई 4 पे दिक्कत है क्या? नहीं सर, वो तो पाई बाई 8 बन पे ही सर। रहता है। पाई बाई 8 पे दिक्कत आ रही है? हाँ सर। चलो कोई बात हाँ नहीं। सर। क्या दिक्कत है पाई बाई 8 पे बताओ? पाई बाई 8 कितना होता है? सर 45 by 2 आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ? पाई बाई 8 तुम खुद बोल रहे हो, पाई बाई 8 कितना है बोलना? अरे ये है क्या? हाँ सर। तो अब बताओ, अगर पाई बाई 8 को थीटा ले लिए तो क्या लिखा हुआ है? 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अरे हेलो भाई, बोलोगे? अरे कोई समस्या है क्या? हाँ जहां तक सर। किया वहां तक बताओ यार। tan 2 थीटा हाँ का सर, फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा tan बाई theta by 1 minus theta, 1 minus tan theta। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया बताओ? tan स्क्वायर थीटा हेलो प्लस 2 tan थीटा हाँ सर। माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। क्या होगा बताओ? tan थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस बोलो 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। अरे किसी को भी कुछ भी चमक रहा है क्या? तो tan पाई बाई 8 की वैल्यू क्या आ गई बताओ? हाँ हाँ सर, ये समझ। -1 प्लस क्या हुआ? हाँ तो सर। tan पाई बाई 8 की क्या वैल्यू आ गई? सर -1 प्लस माइनस √2। minus 2। तो दो वैल्यू आ गई ना? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन तुमको कॉमन सेंस से सर, बताओ कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है? सर माइनस वाली नहीं हो सकती ना क्यों? सर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इंप्लाइज tan पाई बाई 8 जो है वो क्या है? √2 minus। √2 रूट माइनस 2 1। minus 1। minus 1। ये बात चमकती है? हाँ सर। पता नहीं दोस्त, क्लियर है क्या नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। कॉपी करो। सर थोड़ा ऊपर करिए ना। नीचे करिए ना, ऊपर क्यों नहीं करूंगा, नीचे करूंगा ना। कॉपी करो। रैप करें बोलो। सर हाँ सर।
पीछे का भी दिखा। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। तो अभी जैसे जो क्वेश्चन तुमने पहले किया अभी उस क्वेश्चन में, और जरा अब देखो क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x बिलोंग्स टू 1 से 3। अब क्या अंतर हो गया? सर 2 3 4 वही आंसर है। गधे हो तुम, गधे हो, गधे हो। तुमको इसी का मतलब नहीं पता चल रहा है अभी तक, आज तक। ये और ये सेम थोड़ी ना होता है भाई। 1 से 3 ऐसा लिखने का मतलब नहीं बताया सर मैंने इसका बेटा, क्या मतलब 1 होता है। और 3 इंक्लूड हो रहा है। सर वही तो हुआ ना मीनिंग। सर तो 1 नहीं और 3 सर के बीच में सब कुछ, सारे वैल्यूज तो सारे इनफाइनाइट रेंज रियल आएगा नंबर्स। इसका। क्योंकि सारे 1 से लेकर 3 के बीच में सारे नंबर्स लेंगे ना हम लोग, सारे रियल नंबर्स, वही तो मैं बोल तो रहा हूँ यार, इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगे। तुम लोग बोल रहे हो वही तो हुआ सर, हम क्या बोले हैं बताओ। नहीं नहीं सर, अलग हुआ। 1 रेंज में आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ ये तो हाँ सर, ये तो पूरा एक क्लास किया था, फिर भी भूल जा रहे हो, है कि नहीं? 6.1 तुमने कहा कि होमवर्क भी कर लिए हो। हाँ हाँ बोलो, क्या होगा इस केस में आंसर? सर इसका आंसर भी वैसे ही आएगा ना, 2 से लेके 3 तक रेंज में ही आएगा। 2 से लेके 3 तक आएगा आंसर? 2 से लेके 4 तक, सॉरी 2 से लेके सर 2 से लेके 4 तक। बढ़िया। 4 तक। हाँ, कैसे हुआ? अब भाई सिंपल सी बात है सर, आपको x में 1 जोड़ना है ना, तो आप हर 1 में 1 जोड़ोगे, कहाँ हर जाओगे? 2 पे। हर में क्या तो जोड़ोगे? हाँ सर। 1.1 में करोगे क्या आएगा? 2.1 सर जी। 2.1 1.15 करोगे 2.15। 1.15 ऐसे जाते जाते 3 में करोगे तो 4। तो फाइनल सेट पूरा क्या आ जाएगा बताओ? 2,4 सर 2 से लेकर के 4 तक। कभी हाँ 2,4 मत बोलो, हमेशा 2 से 4 बोलो या 2 to 4 बोलो, हाँ सर। ठीक है? नेवर से 2,4। व्हेनेवर यू से 2,4 यू डू दिस मिस्टेक ऑफ नॉनसेंस। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसको ना ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली रेंज को समझने का प्रयास किया जाए। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बनाना आता है कि नहीं आता अभी भी? आता है सर। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्लियर है? x इज इक्वल टू -1 पे 0 है और 0,1 बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर ये मालूम है। अब बोलो। अब ध्यान दो मेरी बात, सुनो। अब मेरी बात को ध्यान दो। इनपुट क्या होता है? इनपुट कहां से कहां वेरी कर रहा है मेरा? 1 से भाई 3। इनपुट 1 से 1 3 से है 1 ना? से 3 3। हाँ सर। हाँ कोई सर। तुम लोग कोई बोलते नहीं हो यार। 1 से 3 इनपुट है कि नहीं है बेटा? तो अब मुझे हाँ सर। बताओ, हाँ सर। 1 से 3 इनपुट में आउटपुट कहां से कहां गया है? 2 से 4 तक। 2 से 4 2 से तक। लेके 4 तक है। ध्यान से समझो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट क्या है? 1,2 है ना? और ये वाला पॉइंट हाँ क्या सर। है? हाँ सर 3,4। 3,4। जैसे x तुम्हारा यहाँ पे मूव कर रहा है, तो उस केस में तुम्हारा y कहाँ मूव किया है? सर ऊपर तुम्हारी मूव किया है। तुम्हारी तरफ। y ऊपर वैल्यूज move किया। कैसे मूव की हैं?
y वैल्यूज X यहाँ plus से यहाँ one. है ना? क्या इस दोनों हाँ, सर। येलो ब्लॉक में, इस दोनों येलो ब्लॉक में क्या है क्या है y का वैल्यू बताओ? 2 से लेके, सर 2 से लेके से 4 लेके तक। 4 तक। अरे हाँ, ये बात सर। चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम आस्किंग टू यू एट दिस मोमेंट। यस सर। इतना क्लियर है हाँ क्या? सर, समझ रहे हैं। व्हाट इज रेंज? हाँ सर, हाँ सर। समझा। ये समझ में आया व्हाट इज रेंज ग्राफिकली? हाँ सर। हाँ सर, आउटपुट्स, हाँ set of outputs. दिख रहा है ना? आउटपुट कहाँ प्लॉट करते हैं? y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, नहीं दिख रहा? y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। हाँ सर, हाँ समझा। सर। y is equals to 2x plus 5. x belongs to -3 से वन। मैं भी आपको ग्राफिकली दिखा रहा हूं बस रेंजेस, ठीक है? अब बोलो क्या होगा? सर -1 से 7. -1 से Let 7. let's make the graph. Don't jump. ये आ गया? ये लाइन कैसी है? लाइन को बता दो, मेरी हेल्प, लाइन तक तो हेल्प कर दो मेरी। -5/2 पे 0 हो रहा है और y 5 है ना x 0 पे। अरे समझे कि हाँ नहीं सर। समझे? हाँ सर। अभी हाँ सर। -3 डालना है ना, तो -3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पे है। चलो बताओ, तो अपना इनपुट कहाँ से कहाँ घूम रहा है? -3 से, -3 से 1 तक। और अब आते हैं किस पे? आउटपुट पे। तो बताओ -3 पे ये क्या पॉइंट है? -3, -1 और 1 पे, और 1 पे क्या पॉइंट है? 7. सर 1,7। ये बात समझ में आती है? 1, हाँ। 7। 7. तो जैसे इनपुट आपका मूव किया, ये जो ग्रीन लाइन है ये मूव कर रहा है, वैसे में आपका आउटपुट कहाँ से कहाँ मूव किया है बताओ? सर -1 से 7 तक. आउटपुट पे हाथ रखो और पहुंचो पूरे आउटपुट पे। जब आप ग्रीन पे चल रहे हो ना, आप साइमल्टेनियसली रेड पे चलो। बताओ आउटपुट कहाँ से कहाँ गया है? -1 से, सर -1 से 7 तक। किसी को यहाँ पर कोई भी समस्या आ रही है क्या? नहीं सर. आउटपुट क्या आया है? -1 से 7. अरे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? हाँ सर। क्लियर है सर. रेंज का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट फॉर द गिवन सेट ऑफ इनपुट. इनपुट। ये बात चमकती है? हाँ सर. कॉपी करिए। रब करें? सर एक मिनट। रेंज इज सेट ऑफ Sir, range is set of outputs for given outputs Set our output for For और inputs. गिवन इनपुट। फॉर द गिवन सेट ऑफ इनपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट Input. चीज है। रब करें क्या? हाँ सर. बाय द वे, पिछले क्वेश्चन को x बिलोंग्स टू, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बताओ? -3 से 1 ना। -3 से 1 तक। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -6 से 2। -6 से 2. अगर हाँ, 5 और 5 जोड़ दिए तो क्या आ गया?
-1 से 2x। सर और 2x -1 प्लस से 5 क्या लेकर है? 2x प्लस 5 है क्या? -1 से y है 7। ना? 2x प्लस सर। y, हाँ सर 2x प्लस 5 है क्या? y है ना? y तो -1 से 7, ये बात समझ में आती है? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर ये कोई और मेथड है करने का। हाँ, एल्जेब्रिकल तरीका है। बोलो क्लियर है? हाँ सर। तो ये तो ठीक है, और दिखाते हैं। चलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेता नहीं हूँ मैं जनरली स्टार्टिंग में, बट तुम लोग चूंकि थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हो थोड़ा सा। लेट्स सी, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। बस एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? रेंज क्या होता है? सर की रेंज रेंज क्या set होता of है? given outputs for set of outputs for given inputs। हाँ बोलो, पहले वाले में रेंज क्या आएगा? ग्राफ मालूम है, ग्राफ बनाना पड़ेगा हर बार, है ना? अरे यार गलती कर दी क्या लेके? हेलो, नहीं नहीं सर समझ रहा हाँ है। सर। नहीं गलती कर बताओ, रब कर दूंगा यार, मतलब बताओ सर रेंज 0 से 0 कैसे देंगे सर? वही तो तुम बेवकूफी भाई, बेवकूफी आ गई ना बात, वो मैथ्स में घुस गए तुम। डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ set of outputs for Outputs। given set of inputs। अच्छा मुझे सुनो सुनो, मुझे एक चीज बताओ, y इक्वल टू साइन x, x इज इक्वल टू 0 पाई बाई 2 पाई, इसका रेंज क्या होगा? सर 0 सर 0, 1 1, 0 हाँ 0, सर। 1 बस। जोस्टर फॉर्मूला लिखते हैं क्या? हाँ रिपीट सर। करते हैं नहीं ना? तो नहीं नहीं। नहीं सर। मैं क्या बोल नहीं रहा सर। हूँ, रेंज क्या होता है? सेट ऑफ, सर set of सर output सर output क्या मतलब होगा? x की वैल्यू हाँ डाल के सर। जो भी आती है वो। हाँ Set- तो तुम x का वैल्यू ये डाल रहे हो ना, हाँ सर। तो बताओ सेट ऑफ आउटपुट्स क्या है? नहीं दिख रहा? सेट ऑफ हाँ सर आउटपुट्स समझ बताना है में तो ना, आ गया, लेकिन क्या उसको होगा सेट लिखेंगे ऑफ? कैसे सर? तुम बताओ ना, सेट ऑफ आउटपुट, बस वो सेट ऑफ आउटपुट लिखना है, कैसे लिखोगे सेट ऑफ आउटपुट? आउटपुट क्या आया है सर बताओ? sin 0 से आउटपुट क्या है बताओ ना, आउटपुट क्या आया है? व्हाट इज द आउटपुट यू आर सर एबल टू विजुअलाइज? 0 आया है एक। यार तो कल भी तुम लोग कराया था ना इस फंक्शन में, तुमको आउटपुट नहीं दिख रहा? आउटपुट 0 से स्टार्ट हुआ है आउटपुट। हाँ सर 0 से स्टार्ट हुआ, हाँ फिर हाँ 1 सर। पे गया, फिर start 0 पे होगा। गया। 0 से कहां तक गया है? 1 तक 1 गया पे है? फिर हाईएस्ट 0 1 पे। फिर 1 से 1 0 से पे क्या आ गया? गया। 0 गया है ना? 0 पे। हाँ तो सर। रेंज हाँ क्या सर। होगी? सर 0, 1 0 से 1। 0 से 1 होगी ना रेंज? हाँ 0 सर। से 1, हाँ हाँ सर। मतलब भाई 0 से भाई 1। रेंज क्या होता है? मिनिमम y से मैक्सिमम y विच Maximum। कैन बी टेकन। तो आपको कंफ्यूजन है क्या कि हाँ 0 से सर। 1 दो बार आ रहा है? आने दो ना 0 से 1, हमें क्या अंतर पड़ता है? यहाँ पे अगर हाँ सर मैपिंग मतलब करोगे रिपीट करने इसका, से तो कोई मतलब ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ तुम लोग को ना, तुम लोग क्यों कंफ्यूज हो गए इसमें? यहाँ पर 0 से 1 है, तो 0 पे भी आउटपुट वो 0 है, और पाई पे भी 0, आने दो ना। तुमको बताना क्या है, सुनो बात सुनो, रेंज में लोगों को दिक्कत क्या आती है ना, रेंज में लोग पागल होने लगते हैं फालतू में। तुम मुझे बताओ, जो मैंने साइन के ग्राफ पे रेड 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 किया है, उसका उसका तुम मुझे सेट बता सकते, इंग्लिश में लिख सकते हो आंसर? इंग्लिश में क्या बताओगे कि व्हाट इज द मिनिमम रेंज, क्या आया है बताओ? 0 से 1 बताओगे ना? जब भी आप आंसर हाँ लिखते सर हो 0। आप 2 बार रिपीट करते हो क्या? जो तुम बोल रहे हो सर नहीं 0 से सर। 1 से 0 गया, अरे भाई 1 से 0 गया तो जाने दो ना 1 से 0, वो वैल्यू पहले हाँ भी आ सर। चुकी है ना। और इसका तो रेंज आई थिंक आपके हाँ क्लास सर। में लास्ट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आपके क्लास में पढ़ाया ना मैंने,
तो मैं लिखा तो था कि रेंज क्या होगा इसका, क्या है यार, चलो हाँ ठीक है। सर, साइन का ग्राफ से 1 एनीवेज रेंज कितना है -1 बताओ, से 1 आंसर तक रेंज कितना है इस केस में, रेंज कितना है, रेंज कितना है, रेंज 0,1 फिर 0 वही से 1 गलती, सर 0 को 0 0 से से 1 लेके 1 या तक, 0 0 से to लेके 1, 1 0 तक। से 1 बेटा 0 से 1 या 0 to हाँ 1 बोलो। सर, कॉमन नहीं बोलते। हाँ हाँ इसका बताओ। सर 0 से 1 सर ये भी 0 से 1 है, ये भी 0 से 1 ही है। आप जब रेंज बताते हो आपको बस एक चीज ध्यान देनी है, क्या, मिनिमम वाई से मैक्सिमम वाई बोल दो, मैक्सिमम हाँ है। सर। मिनिमम वाई से। अरे रेंज बहुत सिंपल चीज है, सेट ऑफ आउटपुट। कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं उठता है, पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं, मुझे कोई समझ नहीं आया आज तक। तो क्या आ रहा है आउटपुट, बताओ रेंज क्या है यहाँ पे, 0 सर से 0 1 से आया ना, 1। हाँ सर। ये वाला बताओ। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आती तुम क्या करेंगे बताओ, बोलो। π/4 से 3π/4 ना, हाँ सर। तो π/4 यहाँ पर है, 3π/4 यहाँ पर है, बताओ। सर सर 1 बाय रूट 2 से 1, तक। 1 बाय रूट 2 यहाँ से से 1। यहाँ गए ना, हाँ सर। तो हाँ यहाँ सर पर वैल्यू क्या है, हाँ 1/√2। 1 बाय रूट 2। 1/√2 है। तो लोग, बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं कि लोग 1/√2 से 1/√2 बोल दो, ये गधे हो क्या, नहीं ना। रेंज क्या होती हाँ है, सर, मिनिमम नहीं वाई सर, से सेट ऑफ, मैक्सिमम वाई। मैक्सिमम वाई। सेट ऑफ मैक्सिमम ऑल है। द वाइज, सेट ऑफ ऑल द वाइज। तो क्या बस हाँ यहाँ सर। पर जीरो, यहाँ पे क्या बस 1/√2 1/√2 आया है, नहीं ना, बाकी वैल्यूज भी आ रही है कि नहीं नहीं आ सर। रही है, हाँ आ सर। रही है सर ना। रेंज क्या होता है, हाँ हाँ सर सर। मिनिमम 1 वाई बाय रूट से, 2 से 1। यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। इसमें आओ, जीरो पाई 2π बोलो, π/6 ना, सर 1/2 और ये क्या है, 2 पाई बाय सर √3/2 एक मिनट एक मिनट गलती कर दिया ना मैंने, π/6 1/2 रहता है ना। रुक जाओ ना, और गलती दूसरी थी मेरी, ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, ये 0 है, ये पाई है, और ये π/2 है, मुझे क्या चाहिए π/6, तो हाँ π/6 सर यहाँ पीछे जाएगा, बहुत पीछे जाएगा ना, ये ध्यान देना पड़ता है ग्राफ बनाते वक्त, हाँ सर। 2π/3, ठीक है। तो π/6 से कहाँ जाना है आउटपुट, इनपुट को 2 पाई बाय 2π/3, हाँ सर। तो 2π/3 आउटपुट आउटपुट कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से बड़ा 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 सर घट गया घट गया, ये वाला पॉइंट कितना सर है, 0.5 से 1 तक जा रहा है। 1/6 से 1/2 क्यों नहीं 0.5। बोलता है आजकल, और ये 2π/3 से, रूट 3/2। तुमको देखो ये समझना पड़ेगा, तुम लोग एक बात अब तक ऑब्जर्व नहीं की हो कल से, अभी भी ग्राफ में तुमको चमक रहा है, वैल्यू हाफ से लेके 1 तक बढ़ी है ना, हाँ सर। और फिर हाँ घटी सर। है ना, हाँ तो सर। कुछ वैल्यू, तो कुछ वैल्यूज जो है वो 2 बार ली गई हैं, हाँ सर। ये बात समझ में आती हाँ, है जो कि 1 कुछ के सर बाद वैल्यूज, 1/2 से 1 की थी। तक आएगा। कुछ वैल्यूज जो है वो 2 बार ली गई है, ये बात चमक रही है। हाँ सर। कल याद है, कल मैंने हाँ आपको सर बताया था हाँ ना, sin x इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ, sin x इज इक्वल टू 1/10 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, याद है, आप लोग कहते थे कि सर हाँ 0 से सर। पाई में 2 बार हाँ कट सर। कर रहा है, याद आ रहा है, तो यहाँ हाँ पर सर रेंज सर, क्या हाँ आ सर। जाएगा, यहाँ पर 1/2 रेंज से क्या आ 1। जाएगा, 1/2 से 1 या 1/2 to 1, we will never say 1/2, 1, because when we say 1/2, 1 We we mean get a a set. We mean a प्रॉब्लम set. आया, हाँ गड़बड़ हो जाती है चीजें, लगता है अरे हम ये बोल रहे हैं, अरे इतना क्लियर है क्या, हाँ हाँ सर। सर हाँ कॉपी करो, ऊपर का दिखाएं, हाँ सर। कॉपी हो गया, एक मिनट सर। सर।
वो नहीं, जब तक तुम्हारे पैर के अलाइन नहीं रहेगा तुम्हारा पैर हमसे कम घूम पाएगा। तुम सामने हो जाओ पूरा। हाँ सर हाँ बोलो। सर तो 0 से 2 पाई लेंगे तो -1, -1 से 1 आएगा ना? यस, ये तो कल कराया था। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है, दुखी हो गए क्या सब लोग? क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए ना? नहीं सर, 2 मिनट। हाँ सर, हो गया। ठीक है। देखो मैं एक चीज करा रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ये आपको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? देखो कुछ बड़ी बात नहीं होती है, वही लॉजिक रहता है एक्स और वाई का, ठीक है? अबे हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो हाफ पे कितना आएगा बे? 1/4। 1/4। सर 1 1/4। पे 1 2 पे 1/1 4 पे 4 -1 पे 1 1 -2 पे 4। 4 अरे यार 9 कौन बनाएगा? ठीक है, ये 9। आ गए ना? हाँ सर। अभी देखो कैसा होता है। पैराबोला बन जाएगा। पैराबोला। वो सब नहीं मालूम मुझे क्या बनेगा, ठीक है? अरे भाई वो जो पेपर करवाया था आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला, वो हो गया अटेम्प्ट? अब डिस्कस करवा दिया जाए? हाँ सर हो गया। हाँ सर, उसमें 2-3 क्वेश्चन डाउट है। ग्रुप में हाँ तो आप लोग सर। डिस्कस करते हाँ नहीं सर। हो। चलो तो ये कैसा बनेगा? 0 पे सर 0 0 पे पे 0। 0 पे 0 है भाई। फिर बेटा हाफ पे हाफ पे 1/4। 1/4। फिर 1 पे 1 पे 1। 2 पे 2 2 पे पे 4। 4। फिर इधर -1 पे 1 फिर -2 पे 4। -3 पे। और बहुत दूर चला जाएगा। 1 2 3 हाँ, 4 5 बहुत दूर 6 जाएगा। 7 8 9। कहाँ चला गया यार ये? यहाँ आ गया। ये बात चमकती है। हाँ ठीक है, सर। अब कर दिए तो 3 पे भी कर देंगे। 3 पे भी 9 था ना, ठीक है? तो 3 पे भी 9 प्लॉट कर दो, क्या करें? ठीक है। और जब ग्राफ बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बनेगा नहीं, ठीक है? तो क्या क्या आता है ना, सभी पॉइंट्स को हाँ, सर। फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया जाता है। अरे ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। इसको फ्री हैंड ड्राइंग कहते हैं, फ्री हैंड से ड्रॉ कर दिया गया। ये बात चमकी अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन कराते हैं रेंज का। देखो आपको कितना फील आया रेंज का। अभी बताओ मुझे, अभी रेंज कितना है? अगर x बिलोंग्स टू -इन्फी से इन्फी है, बताओ रेंज कितना है? कुछ सोच सकता है? सोचना ही पड़ेगा, क्यों नहीं सोचोगे? सर 0 से रेंज होगा 0 से 0 से इंफिनिटी। 9। 0 से इंफिनिटी। ये दिखता है?
हाँ अच्छा, हाँ अगर सर x अगर 1 से 3 है तो रेंज क्या है? सर 1 से 9 है, 1 से 9 रेंज अगर 1 9 से 3 है, सॉरी, अगर इनपुट अगर 1 से हाँ 3 सर है 1 से 9 1 से 9 तुम्हारा है। कहाँ गया? आउटपुट सर देखो 1 ना, से 9 आएगा, 9 तक इसको गया है। गया। 1 से 9 आएगा, ये बात चमकती है। हाँ सी सर बताओ, हाँ सर, x बिलोंग्स टू -2 से 1, बताओ रेंज। सर 1 से 4 आएगा, सर 1 से 4 1 से 4। भाई पता नहीं कौन 1 पढ़ा रहा है से आपको 4 यार। वो कौन गधा पढ़ा रहा है ना, उस गधे को मारो आप लोग। क्या कर रहे हो भाई? सोच तो लो यार, इनपुट को चला तो लो प्लीज। इनपुट को कंसीडर एज अ एंड, अपनी बॉडी को समझो आउटपुट। अब बताओ मुझे, चलाओ एंड को। इनपुट इज अ एंड मूविंग ऑन योर बॉडी। अब बताओ मुझे रेंज कहाँ, क्या आएगी रेंज, कहां से कहां गया है 4 से 1 एक्स? एक्स की वैल्यू कहां से कहां जा रही है गाइस? -2 से 1। सर -2 से 1 ना, 0 से 4, तो रुको, अब -2 से 1 ना, आउटपुट कैसे बिहेव किया है? सर पहले हाँ 4 सर से 0 से नीचे आया, 4 फिर 0 पे आया, फिर 1 पे गया, 0 से 4 होगा। 0 से रेंज 4 क्या आएगी हाँ इस केस में? 0 से 4 0 से 4 फिर एंड पॉइंट्स नहीं डालते हैं, एंड पॉइंट वही सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। हाँ एंड सर, पॉइंट डालना बुद्धिमानी नहीं होती है मेरे भाई, ये बात समझ में आती है? सर हाँ ग्राफ सर, के हिसाब से करना समझा पड़ेगा। -3 से 4 बताओ। सर 0 से 8 नहीं 0 से 16 0 से 16। ये बात चमकती है। हाँ सर हाँ सर, एनीवेज कोई इशू नहीं है। जो आपका एनसीईआरटी का होमवर्क चल रहा है, आप लोग कहते हैं होमवर्क कम, तो भाई खत्म कर लो, डिस्कस करें उसको अब, ठीक है? मैं आपको सर 2 क्वेश्चन PMI दे का रहा हूँ, हो गया सर, PMI के 1-2 क्वेश्चन फंस रहे। ठीक है करता हूँ डिस्कस करें। y = x² + x + 1 और y = -x² + x + 1 और y = x² - 5x + 6। इन और काफी है ना, काय को मार रहे हो? y = x² - 1 - x² + 1। ये चारों ग्राफ आप प्लॉट करना, ईमानदारी से खुद से प्लॉट करना, इनपुट लेके देखना हाँ क्या होता हाँ है। सर और फिर सुनो, और डेस्मोज ऐप दिखाया था ना आपको पहले भी, डेस्मोज ऐप, डेस्मोज करके ऑनलाइन साइट कौन रहेगी, सा सर? वहां डेस्मोज हाँ सर, उसमें जाके आप ग्राफ बना सकते हो, हाँ सर, उसमें आप जाके ग्राफ्स को बना सकते हो। ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ सर, सर मतलब इनपुट वैल्यू वो सब कुछ डाल के सर फोटोग्राफ में भी ना बनता ना है सर। ना, इनपुट वैल्यू नहीं, वैसा नहीं कह रहा हूं मैं भाई। उसमें तो आप बस सीधा सर फंक्शन लिख मतलब दोगे ड्रॉ ना, कर तो ग्राफ। सकते हैं। हाँ सर, अबे मतलब रुको, फंक्शन लिखेंगे उसका ग्राफ अबे निकल जाएगा। रुको बे, अच्छा कहाँ गया ये? खुल को नहीं रहा, नेट कहाँ चलता है? तुम लोग को दिख रहा है क्या अभी? तुम लोग को क्या दिख रहा है अभी? सर वही सर स्क्रीन सर वही दिख आपका रही वही है। दिख रहा है सर, हाँ सर अभी कोड आ ही रहा दिख रहा है, एनोटेशन ही दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है? अभी ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है कि वेब पेज दिख रहा हाँ, है? नहीं सर वो वेब आ गया, आ वेब गया, वेब। डेस्मोस आ गया, डेस्मोस आ गया। y = x²। देखो ग्राफ बना, नहीं बनाया नहीं ग्राफ मैंने अभी। हाँ सर हाँ सर, हाँ सर, तो आप बना के ना आप देख सकते हो ये चारों ग्राफ को, इनपुट लेके अच्छे से बनाना, ठीक है? ये देखो x आप बना लेना और फिर मैच कर लेना, आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। दिख रहा है ग्राफ? ओके सर। हाँ सर हाँ दिख रहा हाँ है। सर, क्या है ये हट तो जा भाई। तो y = x² + x + 1। ये ब्लू वाला ग्राफ दिखा? हाँ सर, ठीक है, हाँ सर तो आप ना अपना ग्राफ बनाना अपने हिसाब से, इनपुट्स ले लेके 10-12 इनपुट लेके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाथ से कैलकुलेट करो, ठीक है? सुनो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ हाँ सर, कि तुम ना हाथ से कैलकुलेटर यूज कर लेना, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ सर सर, हाँ हाँ सर, यूज द कैलकुलेटर, आई डोंट केयर। यूज द एक्सेल, आई डोंट केयर। इनपुट ला लो, आउटपुट लाओ,
ट्राई टू मेक द ग्राफ, और जो ग्राफ आता है उसको Okay. मैच करना किससे, जो डेस्मोस पे बनाया है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? सर एक सेकंड सर। हो गया? हाँ सर। चलो भाई जाओ।